ऑफ फर्स्ट ईयर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गर्ल्स, आज का टॉपिक है आपका हेल्थ हाइजीन, स्वास्थ्य विज्ञान। देखिए, स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत बच्चों हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कुछ आवश्यक पहलू होते हैं, जैसे कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। साथ ही ऐसे कौन से आयाम हैं, स्वास्थ्य के कुछ नियम हैं, जैसे कि शुद्ध हवा, वायु, प्रकाश। ठीक है। साथ ही स्वच्छता अपने चारों ओर की आसपास की, आहार एवं पौष्टिक भोजन, साथ ही व्यक्तिगत स्वच्छता। तो स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत इन्हीं सब विषयों पर जो है अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले स्वास्थ्य विज्ञान क्या है। स्वास्थ्य विज्ञान अंग्रेजी शब्द हाइजीन का रूपांतरण होता है। हाइजीन शब्द ग्रीक भाषा के शब्द हाइजिया से बना है, जो एक ग्रीक देवी का नाम है। ठीक है। हाइजिया जो नाम है, शब्द है जिसके आधार पर हाइजीन नाम रखा गया है, वो एक ग्रीक की देवी हैं जिनका नाम हाइजिया है, और वो देवी बहुत ही सुंदर हैं तथा हाथ में एक कटोरा थामे हुए हैं, और जिसमें से एक सर्प कुछ पी रहा है। और ग्रीक अध्यात्म में क्या जो है माना जाता है कि जो सर्प को निरोधकता का प्रतीक माना जाता है, जिसे आज भी चिकित्सा जग में प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें कि सर्प को निरोधकता का प्रतीक माना जाता है, तो अक्सर जैसे कि आप शायद ना जानते हो या जानते भी हो, तो जैसे कि अगर हम बात करें कि कैंसर में जो कीमो होती है, उसमें भी कीमो के जो ट्रीटमेंट होता है उसमें भी यही है कि ट्रीटमेंट में कि सर्प का जो विष होता है वो जो है कीमो के थ्रू बॉडी में दिया जाता है, जिससे कि जो कैंसर के जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो है जो यानी कि हाइजीन की अगर हम बात करें, तो हाइजीन शब्द ग्रीक देवी हाइजिया से लिया गया है। स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो स्वास्थ्य निर्धारित करने वाले सभी कारकों को समाहित कर, अभी मैंने आपको बताया भी था बच्चों कि स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत हम उन सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के सभी कारकों को समाहित करता है और हमें स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। समय के साथ साथ स्वास्थ्य विज्ञान को कई क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। इनका संक्षिप्त विवरण जो है वो इस प्रकार से है, जैसे कि संपूर्ण अथवा वास्तविक स्वास्थ्य, जिसे हम परफेक्ट और पॉजिटिव हेल्थ भी कहते हैं। देखिए बच्चों, परफेक्ट और पॉजिटिव हेल्थ एक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण और वास्तविक स्वास्थ्य नहीं होगा, तब तक उसके एक जो है एक अच्छे जीवन की वो कल्पना नहीं कर सकता है, एक स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। तो परफेक्ट और पॉजिटिव हेल्थ होना अत्यंत आवश्यक होता है। स्वास्थ्य को इन शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि संपूर्ण स्वास्थ्य मनुष्य की एक व्यवस्था होती है जिसमें उसके शरीर का प्रत्येक अंग एवं तंतु सही कार्य कर रहा हो। देखिए बच्चों, जितना ज़्यादा व्यक्ति जो है अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगा, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है और वो बीमारियों से लड़ने की क्षमता वो प्राप्त कर लेता है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। आपने जब कोविड-19 जब फैला था यहाँ पर 2020 में, तब भी ये सुना था कि जो भारतीय लोग हैं उनमें जो है इम्यूनिटी अच्छी है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो खान पान है, यहाँ का जो रहन सहन है, जैसे कि गांव के लोगों को तो और भी अधिक उनके अंदर इम्यूनिटी देखी जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देखी जाती है, क्योंकि उनका जो होता है खान पान मोटा होता है। ठीक है। अनाज, दालें, साथ ही शुद्ध वायु, शुद्ध प्रकाश, खुला वातावरण, ठीक है, कठिन परिश्रम करना। तो इन सब से क्या होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, साथ ही जो मनुष्य को हर बीमारी से बचाती है और व्यक्ति को स्वस्थ रखती है। तो यही हम कह सकते हैं कि जो संपूर्ण स्वास्थ्य है, मनुष्य की खुद की एक व्यवस्था होती है। वो चाहे तो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है और चाहे तो वो अपने स्वास्थ्य की अवहेलना कर सकता है, जिसमें उसके शरीर का प्रत्येक अंग और तंतु सही कार्य कर रहा हो। ठीक है। ये भी बात हमने की थी कि जो शरीर के शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत, कि शारीरिक स्वास्थ्य वही है कि जब किसी भी व्यक्ति का प्रत्येक अंग, तंतु, कोशिकाएं, ऊतक, इंटरनल पार्ट्स हों चाहे एक्सटर्नल पार्ट्स हों, वो सही तरह से कार्य कर रहे हों। एक्सटर्नल पार्ट्स में जैसे कि सुंदर त्वचा हो गई, चमकदार चमकीले बाल, चमकदार आंखें, ठीक है, सुंदर त्वचा, तो ये सब क्या है, एक जो है शारीरिक स्वास्थ्य की ओर इंगित करती हैं। साथ ही उसका मस्तिष्क यानी कि मानसिक विकास, उसका मस्तिष्क सोचने समझने तथा समायोजित निर्णय लेने की क्षमता रखता हो तथा भारी समाज में उसका सही तालमेल तथा सामंजस्य बना हुआ हो। तो वैज्ञानिकों ये सब
चीज़ें जो हम पहले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, और साथ ही जो है बौद्धिक स्वास्थ्य। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि आज के वातावरण में संपूर्ण स्वास्थ्य एक मिथ्या है, ठीक है। वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि ये असंभव है कि हर एक व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य, कि हर एक व्यक्ति हर तरह से स्वस्थ हो, ठीक है। क्योंकि आजकल का जो रहन सहन है बच्चों, आजकल का जो खान पान है, आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, काम करने का तरीका है, वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इतना ज़्यादा प्रभावित है, इतना ज़्यादा दूषित है कि हर मनुष्य किसी न किसी रूप से चिंता, थकान, हार जीत से वो घिरा हुआ है। इसको बच्चों यहाँ से सही कर लेना, घिरा हुआ है, ठीक है। अर्थात वास्तविक स्वस्थ व्यक्ति वही है जो परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल सकने की क्षमता रखता है तथा हर परिस्थिति में अपना व्यक्तित्व कायम रखता है, ठीक है बच्चों। ये बात भी सही है कि जैसे कि आपने पढ़ा था कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, कि परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालना, समायोजित करना ही मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। कि व्यक्ति के जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी परिस्थितियां नकारात्मक आए, लेकिन अगर वो उनका अच्छे से पालन करता है, उनको अच्छे से जो है उनको फेस करता है, तो वो भी सही मायनों में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के कारण ही होता है, ठीक है ना। तो परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल सकने की क्षमता जो रखता है, वो ही सही मायने में संपूर्ण स्वास्थ्य वाला व्यक्ति कहलाता है। साथ ही वैज्ञानिकों का ये भी मानना है, अब बात करते हैं बच्चों पर्सनल हाइजीन की, यानी कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान। अभी तक हम स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। अब पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान की मनुष्य को अपने स्वयं के इंडिविजुअली स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय करता है, ठीक है, अथवा कर सकता है। उन्हें व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान कहा जाता है, जो मनुष्य अपने स्तर पर स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए हर संभव उपाय करता है। इसमें छोटी छोटी हितकर आदतें होती हैं, जैसे कि सुबह की सैर, भोजन के बाद विश्राम, नित्य स्नान आदि सम्मिलित होता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह स्वयं के स्वास्थ्य उपयोगी आदतें वो विकसित करे। पर्सनल हाइजीन बच्चों व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत आप सब क्या देखेंगे कि व्यक्ति के द्वारा अपनाई जाने वाली अच्छी आदतें, ठीक है, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड होती हैं, स्वच्छता से संबंधित होती हैं, यानी कि जो भी डेली रूटीन की उसकी आदतें हैं, वो दिनचर्या है, वो नियमित हो और अच्छी हो, तथा अपने आसपास के वातावरण को उसी रूप में परिवर्तित करें। कई बुरी आदतें हैं, व्यसन जैसे कि सिगरेट पीना है, नशीले पदार्थों का सेवन है, शराब पीना, उनको त्याग देना चाहिए। और प्रसन्नचित्त रहकर दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर उनमें भी हर्ष और उमंगों का संचरण करना चाहिए। जितना हम स्वयं में प्रसन्न रहेंगे, उतना ही हम अपने आसपास के वातावरण को खुशहाल बना पाएंगे। देखिए पर्सनल हाइजीन बच्चों व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है कि जो इंडिविजुअली व्यक्ति जो है वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, ठीक है। ऐसी कोई जो है आदतें जो हैं जो उसके स्वास्थ्य को पतन की ओर ले जाती हैं, उन सब से वो दूर रहे। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा कि बुरी आदतें हैं, सिगरेट पीना, नशा करना, शराब पीना, ठीक है, ये सब उसको त्यागना होगा। और साथ ही कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति चिंतित होते हैं, कोई डिप्रेशन होता है, कोई उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है, तो ऐसे में वो क्या होते हैं कि एक तरह से भग्नाशय जिसे हम बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा बच्चों, कि जब व्यक्ति का जो है इमोशनली जो है वो जब चिंतित रहता है, परेशान रहता है, उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, तो वह भग्नाशय का शिकार हो जाता है, जिससे वो धीरे धीरे पतन की ओर गिरता चला जाए, उसका स्वास्थ्य जो है वो दिन पर दिन गिरता चला जाता है। तो ऐसे में क्या है कि बच्चों पर्सनल हाइजीन को ध्यान रखते हुए व्यक्ति को प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, अपने बौद्धिक स्वास्थ्य को, अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उसको अपने जो है अपने साथ रहने वाले व्यक्तियों से भी सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने चाहिए, और साथ ही उनमें भी हर्ष और उमंगों का संचरण करना चाहिए। जितना हम स्वयं में प्रसन्न रहेंगे, उतना ही हम अपने आसपास के वातावरण को खुशहाल बना पाएंगे। यानी कि अब जैसे कि अगर व्यक्ति जो है मान लीजिए खुद ही चिंता में रहेगा, तो वो परिवार के सदस्य उसे देखकर और ज़्यादा चिंता में, डिप्रेशन में आ जाएंगे उसे देख कर।
तो कोशिश यही करनी चाहिए कि परिवार में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि जिससे जो है हर एक व्यक्ति जो है प्रसन्नचित्त रहे, क्योंकि इसका जो है स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो गर्ल्स आज हमने टॉपिक क्लियर किया स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से इसको पढ़िएगा, नोट डाउन कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आपकी तो जूम मीटिंग में हम इस टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके गर्ल्स, थैंक यू।